से बीमारी से बचने के लिए आपको जो है वो बचाव जो है वो घरेलू ही रहता है। जैसे हाथ धोना, साफ़ सफाई रखना। इस मौसम में खासकर हेल्दी कैसे बने? हेल्दी रहने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? इस मौसम में हेल्दी रहने के लिए ये है कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा भी करना चाहिए, तो बॉडी थोड़ा एक्टिव रहता है। और पब्लिक प्लेस में खासकर किन चीज़ों का ध्यान रखें सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अब पब्लिक प्लेस जैसे कि कहीं पे रोड है या कोई पब्लिक जगह है, नाली है, उसका नाली की साफ़ सफाई होना चाहिए। बरसात आई है, भीगी फिजा, हरियाली और सुकून के साथ कुछ बीमारियां भी साथ लाई है। ऐसे में रहें सतर्क, सजग और सेहतमंद। आज हमारे साथ हैं देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू, और वो आज हमें बताएंगे कि इस मौसम में कैसे स्वस्थ और सुरक्षित रहें। सबसे पहले आपका CG पॉलिटी टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाँ सर, पहले आप ये बताइए कि इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां सबसे ज़्यादा फैलती हैं? इस मौसम में बरसात के जैसे मौसम है, तो बरसात में जैसे पानी कहीं इकट्ठा होता है तो मच्छर से जो फैलती बीमारी, जैसे डेंगू हो गया और मलेरिया हो गया, ये सारी बीमारी फैलती है। और उस गंदे पानी का कहीं से किसी प्रकार से कोई सेवन करता है या जो पीने के पानी के स्रोत में अगर वो जाता है गंदा पानी, तो उससे डायरिया का होने का भी संभावना रहता है। तो मुख्यतः यही बीमारी रहती है। और थोड़ा मौसम चेंज की वजह से बुखार उखार भी आने का संभावना रहता है। मुख्यतः ये 3-4 बीमारी ही होती है। खासकर इस मौसम की बात करें तो खाने पीने में कौन कौन सी चीज़ों का सावधानी बरतनी चाहिए? अब जैसे खाने पीने में हमको क्या है, साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कहीं भी खाना है, कुछ भी खाना है तो हाथ धो के खाएं, साफ़ सुथरा पानी का उपयोग करें। और जो कहीं भी पानी का जो स्रोत है वो साफ़ सुथरा ही आए, वहाँ पे कुछ भी गंदगी वाली पानी या नाली वाली के कहीं की पानी मिक्स ना हो। या मान के चले जो नाली है उसकी भी साफ़ सफाई होनी चाहिए, टंकी की भी बराबर साफ़ सफाई होनी चाहिए, वो ढका हुआ होना चाहिए, ताकि कोई भी पानी से मतलब बीमारी हमारे तक ना आए, तो ठीक रहता है। और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? बच्चों का भी वही है कि उनको खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद दोनों समय हाथ धोना चाहिए। और उनको गरम पौष्टिक भोजन ही देना चाहिए, तो उनके ठीक रहता है वो। और बुजुर्गों और खासकर जो गर्भवती महिलाओं को लेकर इस मौसम में उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बुजुर्गों को भी वही है कि आपको हाथ धोने का, साफ पानी पीने का, और जैसे बने तो थोड़ा सा उबाल के पानी को पिए, उबाल के छान के पानी को पीना चाहिए। और खान पान में क्या है, पौष्टिक आहार लें। पौष्टिक आहार रहेगा तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। और जैसे कि ये फ़ोटो वगैरह जो आता है उसको भी थोड़ा देख के उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर कहीं भी सड़ा गला कोई सब्जी है उसको अवॉइड करना चाहिए। फ़ोटो भी है, उसको स्थिति देखना चाहिए कि कैसा है, सड़ा गला तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है उसको, और तुरंत उसी दिन बनाए और अच्छे तरीके से सही तरीके से उसको पका के खाए, तो फूड पॉइजन ये सब चीज़ों से उनसे बचाव रहता है। घरेलू या आयुर्वेद जो उपाय करते हैं लोग घरेलू खासकर, तो कितना फ़ायदेमंद साबित होगा इस मौसम के लिए? देखो, जैसे बीमारी से बचने के लिए आपको जो है वो बचाव जो है वो घरेलू ही रहता है। जैसे हाथ धोना, साफ़ सफाई रखना, साफ़ सुथरा रखना। लेकिन उपचार जो है वो उपचार आप घरेलू ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे किसी को पेचिश हो रहा है तो घरेलू उपचार के रूप में अगर आप जागरूकता से करें, जैसे मितानिन बता रही कि ORS घोल लेना है, ORS घोल कैसे बनाना है, ORS घोल नहीं है तो क्या करना है, जिंक लेना है, जिंक का टैबलेट खाना है। आसपास सारे मितानिन के पास अभी ORS का पैकेट है और जिंक का गोली है। किसी को पेचिश हुआ है तो वो घरेलू उपचार के रूप में उसको लेंगे तो वो ठीक है। या पानी, जैसे गर्म पानी ले रहे हैं तो ठीक है। बाकी दूसरे चीज़ों में मतलब घरेलू बचाव लेना ठीक है, उपचार लेना थोड़ा सा अनुचित रहता है। अगर जागरूक जो जानकार है उनसे आप लेंगे तो अलग है। जैसे किसी भी प्रकार की महामारी की स्थिति होती है या बहुत सारे लोगों को कहीं पेचिश हो रहा है या लूज़ मोशन हो रहा है, या बहुत सारे लोगों को या मलेरिया अगर कुछ हो रहा है, तो हमारे यहाँ रैपिड रेस्पॉन्सिव टीम रहती है। वो वहाँ जाके उसके बचाव के लिए वहाँ जाके उनका उपचार भी करती है। और किस प्रकार से मच्छरों का जो स्रोत है उसको हटाने का, ब्लीचिंग का छिड़काव करने का, सारा चीज़ रैपिड रेस्पॉन्सिव टीम और मितानिन के ज़रिए से वो करते हैं। और जैसे कहीं मलेरिया आ जाता है, मलेरिया पॉजिटिव आता है, तो वहाँ आसपास के एरिया में जो मितानिन है और जो वहाँ के लोकल सिस्टर है उनके द्वारा मलेरिया की जांच कर उनको चिन्हांकित कर जल्द से जल्द उपचार कर उसको उस एरिया को फैलने से बचाया जाता है। पब्लिक प्लेस में खासकर किन चीज़ों का ध्यान रखें सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अब पब्लिक प्लेस जैसे कि कहीं पे रोड है या कोई पब्लिक जगह है, नाली है, उसका नाली की साफ़ सफाई होना चाहिए। पब्लिक प्लेस में यह कि पानी इकट्ठा ना हो। और फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कहीं पानी इकट्ठा हो गया
तो जला हुआ मिट्टी तेल उसमें डाल सकते हैं या जला हुआ ऑयल को उसमें डाल सकते हैं, तो उसमें क्या मच्छर पनपता नहीं है। और पब्लिक जो पानी के स्रोते हैं उसमें क्लोरीन की टैबलेट उसमें डाल सकते हैं। अंतिम सवाल है, इस मौसम में खासकर हेल्दी कैसे बने, हेल्दी रहने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? इस मौसम में हेल्दी रहने के लिए ये है कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज योगा भी करना चाहिए, तो बॉडी थोड़ा एक्टिव रहता है और मौसम चेंज रहता है, तो आप गुनगुना पानी थोड़ा सेवन करें, हरा चीज़ पौष्टिक आहार लें। ये थे देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू, जिन्होंने कहा कि सावधानी ही सुरक्षा है। बरसात का आनंद जरूर लें लेकिन सतर्कता के साथ। तो इन्होंने और जो हेल्थ टिप्स के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं जिसको लोगों को उसका पालन करना चाहिए ताकि वो स्वस्थ और सुरक्षित रह कि आप लोग स्वस्थ रहें, बरसात का आनंद जरूर लें लेकिन सावधानीपूर्वक। मैं आदित्य बेहरा, आप देख रहे हैं CG पब्लिक टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल CG पब्लिक टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।